परंपरागत धार्मिक दृष्टि कहती है कि संसार दुखों से भरा हुआ है और इससे मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है। लेकिन ओशो कहते हैं कि संसार को त्यागने की नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह जीने की जरूरत है। वे कहते हैं, संसार से भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि भागने वाला भी अपने मन को साथ लेकर जाता है। असली प्रश्न संसार से भागने का नहीं, बल्कि संसार में जीने की कला सीखने का है। ओशो की दृष्टि में भोग कोई पाप नहीं है। वे कहते हैं कि संसार के सुखों का आनंद लेना गलत नहीं है, बल्कि इनसे सीख लेना आवश्यक है। उनकी नजर में समस्या यह नहीं है कि व्यक्ति भोग करता है, बल्कि यह है कि वह उनमें अटक जाता है और अचेतन बना रहता है। वे कहते हैं, भोग को पूर्ण रूप से जियो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। भोग तुम्हारे लिए एक अनुभव बने, तुम्हें जगा दे, तुम्हें नींद से बाहर ले आए, न कि तुम्हें और गहरी नींद में धकेल दे। अर्थात संसार के सुखों का अनुभव करना कोई अपराध नहीं है, जब तक कि वह तुम्हारी जागरूकता को खत्म न कर दे। ओशो संसार को एक खेल मानते थे। वे कहते हैं कि मनुष्य बहुत गंभीरता से जीवन जीता है, जिससे वह अपने जीवन की सुंदरता और आनंद खो देता है। यह संसार एक नाटक है, एक खेल है। इसे बहुत गंभीरता से मत लो। अगर तुम इसे खेल समझोगे तो तुम्हारे जीवन में हल्कापन और आनंद आएगा, लेकिन अगर तुम इसे बहुत गंभीरता से लोगे तो यह तुम्हें पीड़ा देगा। ओशो कहते हैं कि जब तक मनुष्य संसार को लेकर गंभीर रहेगा, तब तक वह दुखी रहेगा, लेकिन जब वह इसे खेल समझेगा, तब उसे जीवन का असली आनंद मिलेगा। ओशो की शिक्षा यह नहीं थी कि व्यक्ति संसार से भागे, बल्कि यह थी कि वह संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहे। वे इसे समुद्र में तैरने वाले कमल के फूल की तरह समझाते हैं। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छूता नहीं, इसी तरह तुम संसार में रहो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। इसका अर्थ यह है कि संसार के सुख दुख, रिश्ते नाते, सफलता असफलता को स्वीकार करो, लेकिन उनसे जुड़कर अपनी शांति को न खो। ओशो का मानना था कि संसार में जीते हुए भी ध्यान संभव है। वे कहते हैं कि ध्यान का मतलब यह नहीं कि हम पहाड़ों या जंगलों में चले जाएं, बल्कि ध्यान का अर्थ है संसार में पूरी जागरूकता के साथ जीना। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक स्थिति है। यह कोई विशेष कार्य नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में जागरूकता लाना है। जब तुम खाते हो, पूरी जागरूकता से खाओ। जब तुम चलते हो, पूरी जागरूकता से चलो। जब तुम प्रेम करते हो, पूरी जागरूकता से प्रेम करो। यही ध्यान है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि संसार से दूर भागो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संसार के बीच रहते हुए भी अपने भीतर शांति बनाए रखो। ओशो कहते हैं कि संसार में कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल मनुष्य के भीतर है। मनुष्य ही अपने भ्रम, अपनी अपेक्षाओं और अपनी इच्छाओं से दुखी रहता है। संसार वैसा ही है जैसा वह है। समस्या ये नहीं कि संसार दुखी है। समस्या यह है कि तुम्हारी अपेक्षाएं बहुत दूर है। तुम संसार को अपने अनुसार चाहते हो, और जब ऐसा नहीं होता तो दुखी हो जाते हो। ओशो के अनुसार जब हम संसार से कोई अपेक्षा नहीं रखते, तो संसार अपने आप सुंदर और आनंदमय लगने लगता है। ओशो का मानना था कि प्रेम और स्वतंत्रता के साथ साथ चलना चाहिए। वे कहते हैं कि प्रेम तब तक वास्तविक नहीं हो सकता जब तक वह स्वतंत्रता दे। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें बांधता है तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता देना है, न कि गुलामी बनाना। संसार में अधिकतर लोग प्रेम को स्वामित्व बना लेते हैं, जिससे दुख पैदा होता है। ओशो का प्रेम पर यही संदेश है कि प्रेम करो, लेकिन बंधन मत बनाओ। ओशो के अनुसार संसार न टूटा है, न त्यागने योग्य। यह एक खेल है, एक अवसर है, एक अनुभव है। इसे पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीने की जरूरत है। संसार के सुख दुख, रिश्ते नाते, सफलता असफलता को स्वीकार करें, लेकिन उनमें लिप्त हुए बिना जीना ही सच्चा जीवन है। ओशो हमें यह नहीं सिखाते हैं कि संसार से भागो, बल्कि यह सिखाते हैं कि संसार में पूरी तरह जियो, लेकिन ऐसे जियो कि तुम्हारी आत्मा मुक्त रहे,
जागरूकता के साथ जीना ही संसार